कब कैसे और क्यों आवश्यकता पड़ी औषधियों की भगवान शिव को? क्या ऐसे ही औषधियाँ चढ़ाई जाती हैं भगवान शिव को, या इसके पीछे का कोई कारण है? शिव आदि है, शिव अंत है, शिव शांति है, शिव अनंत है, शिव शक्ति है, इसलिए शिव अजन्मा है। शिव प्रबल है, इसलिए शिव काल है। शिव समय है, इसलिए शिव महाकाल है। अगर शिव महाकाल है तो शिव को औषधियों की आवश्यकता पड़ी क्यों? ब्रह्मांड की हर स्थिति को धारण करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान शिव का दायित्व है कि प्रकृति को हर स्थिति से बचा कर रखें। और प्रकृति एक स्वयंमनी आपदा है जो स्वयं का विनाश कर लेती है। और प्रकृति के 5 तत्वों से धारण की गई शरीर पर प्रकृति की हर स्थिति का स्पर्श रहता है। इसलिए 5 तत्व को धारण करने वाले को परम तत्व लगता है, फिर वह चाहे कोई भी हो और कितनी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला हो। अमर आत्मा है, अमर परमात्मा है, यह शरीर नहीं। इसलिए इस शरीर को दोष लगते हैं। जल उस्मान मर्मते जीव अघातम विश्व विनाशते। जब किसी ऋषि ने कहा इंद्र से समुद्र मंथनम उच्च कोटि रत्नम परिपूर्णते, तब इंद्र ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। अविलंब समुद्र मंथन शुरू कर दिया। समुद्र मंथन की धुरी से समुद्र में उपस्थित जीवों की मौत होने लगी। उनमें से कई जीव ऐसे थे जिनके जहर की कोई सीमा नहीं थी। जब जहर तेजी से जल में फैलने लगा और जल में पूर्णतः फैल गया तो धुरी लपेटन को उस जहर से परेशानी होने लगी, क्योंकि वह जितना जल के ऊपर था उतना ही जल के अंदर था। इसलिए वह अपने आप को बचाने के लिए अपना जहर छोड़ने लगा। समुद्र मंथन होते होते वही जहर विष में बदल गया और विनाश का कारण बन गया। जहर और विष में अंतर क्या है? जहर सजीव चीज़ों को नष्ट करता है और विष सजीव और निर्जीव दोनों को नष्ट करता है। जहाँ जीवन वहाँ मृत्यु, जहाँ अमृत वहाँ विष। समुद्र से निकलती हुई स्वर्णिम चीज़ों को सभी अपने पास रखते चले गए, लेकिन जब विष निकला तब सभी के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा नहीं है कि किसी ने विष को समेटने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिस भी पात्र में विष को रखा जाता वह पात्र तुरंत रेत की तरह बिखर जाता। यहाँ तक कि पत्थर पर विष गिरने के बाद वह पत्थर भी रेत में बदल जाता और पृथ्वी पर विष गिरने के बाद वह पृथ्वी भी भुरभुरी होकर दूर तक कुंड में बदल जाती। जब भगवान शिव ने समझा अब पृथ्वी का विनाश तय है, तब भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। लेकिन भगवान शिव आदि और अंत हैं, इसलिए प्रकृति में ऊष्मा बढ़ने लगी, जिससे प्राणी जन व्याकुल होने लगे। तब आदि शक्ति ने अपना दाहिना हाथ भगवान शिव के गले पर रख दिया। तब गले की ऊष्मा से आदि शक्ति का हाथ पसीज गया और एक बूंद अमृत पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान शिव के गले की शांति के लिए तरह तरह की औषधियाँ प्रयोग की गईं।
लेकिन सभी औषधियाँ असफल थी। जो आदिशक्ति के हाथ पसीजने पर एक बूंद जल अमृत बनकर पृथ्वी पर गिरा था, वह शीघ्र ही एक पौधा बन गया। वह पौधा पत्तियों से भरा हुआ था। उस पौधे की पत्तियों को तोड़कर आदिशक्ति ने अपनी हथेली पर रगड़कर भगवान शिव के गले पर रखा। तब भगवान शिव का गला कुछ क्षणों में उष्मा मुक्त हो गया। लेकिन आदिशक्ति ने दूसरे क्षण उस पौधे को अपनी हथेली में समेट लिया। पूरा पौधा आदिशक्ति के हथेली में अदृश्य हो गया। अब आदिशक्ति की हथेली पर एक बीज था। उस बीज को आदिशक्ति ने पृथ्वी पर डाल दिया। लगभग सभी पेड़ों की पत्तियों को भगवान शिव पर चढ़ाने का वर्णन है, लेकिन इस पेड़ की पत्तियों का नहीं है। यह पेड़ पृथ्वी पर एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां आज भी शरीर में होती हुई उष्मा को शांत रखने में सफल है। अगर कोई इस पेड़ को जानता है तो उसे पंक्तियों में दर्शित करे। उसके बाद इस पेड़ की पत्तियों के उपयोग को दर्शाया जाएगा। भगवान विष्णु ने अपने सभी अवतारों में इस पेड़ के पास समय बिताया है, लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार में इस पेड़ के पास बहुत सारा समय बिताया है। औषधियाँ केवल किसी पेड़ की पत्तियाँ नहीं, स्वयं शिव हैं जो मरते हुए को जीवन प्रदान करती हैं। हो सकता है यह सारी बातें आपको मन गढ़ंत लगें, लेकिन यह सभी बातें उतनी ही सत्य हैं जितनी आपकी आँखों में ज्योत और हृदय में श्वास है। जिस दिन कोई इस पेड़ का सही नाम बता देगा, उसी दिन के कुछ दिनों में इस पेड़ की पत्तियों का उपयोग बता दिया जाएगा। आप प्रयोग कर लेना। अगर यह बात झूठी निकले तो जो आप कहें मैं वह हार जाऊंगा। वैसे दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं और मेरे भगवान के सिवा। संपूर्ण संपूर्णम यथा निंदितम नारायणम नारायणम नारायणम।